नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक छात्र को यानी कि वन स्टूडेंट को फ्रेंच में जर्मन से 66 अंक अधिक मिले, एक्स्ट्रा मिले। उसके जर्मन अंक उसके उस फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का यानी एडिशन का 28%। उसके फ्रेंच अंक कितने? देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये 28% को हमें हल करना है। ये 28% को हमें हल करना पड़ेगा। देखो पहले देखो परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, मतलब ये क्या 28/100 है। परसेंटेज मतलब 1/100 यानी कि 28 पर इक्वल टू हो गया 28/100। अब आगे बराबर इक्वल, देखो इसमें ही कर देंगे 28 मतलब देखो 7 चौक 28, 100 मतलब 25 चौक 100 होता है। 28 मतलब 7 चौक 28, 100 मतलब 25 100। ध्यान देखो ये 4 चला, 4 चला, मतलब क्या मिला हमें? देखो 28% के बराबर मिला 7/25, 7/25 यानी कि ये 28% का भिन्न में वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन में मान 7/25, 7/25। मतलब क्या? तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो भाषा है, मतलब मान लो दो भाषा का पेपर है, दो लैंग्वेज का पेपर। देखो पहला है फ्रेंच, दूसरा है जर्मन। पहले भाषा का पेपर है फ्रेंच और दूसरी भाषा का पेपर है जर्मन। तो हमारे पास दो। अब हम देखो अब हम मतलब देखो ये दोनों का हम देखो बाद में देखेंगे। देखो मतलब हम रेशो लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये रेशो ही निकलेगा, अनुपात ही निकलेगा, अनुपात निकलेगा। मतलब हम रेशो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। ये फ्रेंच और जर्मन का कैसे निकलेगा, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर ये साफ बोला है उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है, मतलब 7/25 है। 7/25 28% मतलब 7/25 है। मतलब क्या है ये? मतलब देखो यहाँ पर का कहाँ पर है? देखो का इधर है। देखो का किसके पास? देखो ये जो का है, ये का मतलब ओप किसके पास? देखो ओप यानी का देखो फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग पर है, मतलब ये नीचे में होता है वो का होता है, बिलो में जो होता है का होता है ओप होता है। मतलब ये 25 दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये देखो ये फ्रेंच प्लस जर्मन है। ये जो नीचे 25 आया ये फ्रेंच प्लस जर्मन है। और जो ऊपर साथ ये क्या है? जो साथ देखो उसके जर्मन अंक मतलब ये जो साथ है ये जर्मन अंक है। बात खत्म। ये ऊपर वाला जर्मन अंक है। वापस देखो यहाँ पर पहले हमने 28% को हल किया था, हमें 7/25 मिला। अब यहाँ पर साफ बोला है, देखो उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है, मतलब 7/25 है। मतलब का देखो इधर है, ये फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग के पास देखो ये जो का लगा है, ये का देखो यहाँ पर लगा, इसको लगा है, योग पर लगा। किसके? फ्रेंच और जर्मन के, मतलब दोनों को मिलाना है। मतलब ये का वाला पोर्शन होता है, भाग होता है, वो नीचे में होता है, बिलो में होता है। मतलब कहना ये देखो ये जो 25 हमें दिखाई दे रहा है
ये फ्रेंच प्लस जर्मन है, फ्रेंच प्लस जर्मन। उसमें से इन बीच देखो वो पहले क्या दिया है, उसके जर्मन अंक मतलब ऊपर वाला जर्मन अंक, उस ऊपर वाला जर्मन अंक मतलब जर्मन अंक 7, ये 7 है। अब हमें देखो ये रेशियो लिखना है, हमें फ्रेंच मार्क लिखना है और जर्मन मार्क लिखना है। देखो यहाँ पर जर्मन मार्क हमें क्या मालूम है, ये 7 निकले, देखो जर्मन 7 निकला, 7 निकला है। अब हमें फ्रेंच निकला है, ओनली फ्रेंच लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें योग मालूम है, फ्रेंच प्लस जर्मन देखो 25 ऐसा में मालूम है और जर्मन 7 ऐसा भी हमें मालूम है, तो फ्रेंच निकल जाएगा, फ्रेंच निकल जाएगा। मतलब क्या है, ये 25 में से ये 7 को घटाना पड़ेगा तो हमें फ्रेंच मिल जाएगा। ये ए प्लस जी में से जी को माइनस करना, देन वी गेट ए यानी फ्रेंच मिल जाएगा। देखो 25 में 7 गया, कितना मिलेगा, देखो 25 यानी कि 5 गया, 5 गया दूसरा 2 ये यानी कि 18 मिलेगा, 18 यानी फ्रेंच और जर्मन का रेशो 18:7, 18:7 है। अब क्या निकल, अब देखो हमें फ्रेंच मार्क निकालना है, फ्रेंच मार्क मतलब हमें ये 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ये 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो अब मतलब रियल निकालना है, देखो रियल निकालना है, तो उसके लिए देखो रियल डेटा ही लगे, रियल निकालना है तो रियल डेटा ही लगेगा। मतलब रियल डेटा में क्या, देखो रियल डेटा में यहाँ पर 66 दिया, 66 दिया, ये क्या है, ये देखो फ्रेंच में जर्मन से 66 अंक अधिक मिले, फ्रेंच में जर्मन से 66 अंक अधिक मिले। मतलब क्या, अधिक हो या फिर कम हो, अधिक हो या फिर कम हो, तो वो डिफरेंस इंडिकेट करता है, अंतर को रजू करता है। अधिक होना या फिर कम होना, लेस होना या फिर मोर होना, तो डिफरेंस इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस दिया है, 18 और 7 के बीच का डिफरेंस दिया है। देखो ये 18 और 7 के बीच का डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल मतलब कि ना 18 में 7 गया, वी गेट 11 मतलब यार 11 यूनिट का वैल्यू हमें ये 66 दिया है, सेकेंड दिया है, 11 यूनिट का वैल्यू हमें सेकेंड दिया है। कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, तो 11 6 66 होता है, मतलब 6 गुना है, 6 टाइम। तो अब क्या होगा, ये 18 यूनिट का वैल्यू भी अल्सो ये 6 गुना ही होगा, मतलब 6 से गुना है। तो 18 संख्या 18 95, 18 संख्या 108 होता है, 108 होता है। मतलब ये कि फ्रेंच अंक 108 है, 108 यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई छात्र इफ एनी स्टूडेंट 43% अंक प्राप्त करता है, 43% मार्क्स लाता है, तो वह 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। लेकिन पर जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, 57% मार्क्स लाता है, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 40 मार्क्स से पास होता है, 40 मार्क्स से पास होता है। मतलब क्या, पासिंग मार्क से 40 ज्यादा मार्क लाता है, पासिंग मार्क से 40 ज्यादा मार्क लाता है। तो आगे बोला कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण मतलब पास, मतलब है पासिंग मार्क्स निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है, पर किस में? परसेंटेज में निकालना है। पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज, पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर पहला लाइन देखो, पहला लाइन देखो, मतलब क्या? पूरा ही देखना है, पूरा ही देखना है। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि यदि कोई छात्र यानी स्टूडेंट 43% मार्क लाता है तो वह 72 अंकों से फेल होता है, फेल होता है, फेल होता है। मतलब क्या हुआ? 72 अंक कम पड़ गया, 72 मार्क्स कम पड़ गया, 60 मार्क्स कम हो गया। और साथों साथ दूसरा डेटा दिया है कि लेकिन जब वह 57% मार्क प्राप्त करता है, 57% लाता है, तो क्या होता है? वो पासिंग मार्क से ज्यादा मार्क लेता है, पासिंग मार्क ज्यादा मार्क लेता है, पासिंग मार्क ज्यादा मार्क लेता है, पासिंग मार्क ज्यादा मार्क। कितना ज्यादा लगता है? कितना ज्यादा? देखो 40 ज्यादा लगता है, 40 ज्यादा, 40 ज्यादा लगता है। 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है, 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है। तो देखो इस टाइप के सवाल में क्या करना, इस टाइप के सवाल में क्या करना है, इस टाइप के सवाल में क्या है? मतलब कैसा टाइप, कैसा टाइप, कैसा टाइप, कैसा टाइप? देखो ऐसा टाइप, ऐसा प्रकार, ऐसा टाइप, ऐसा प्रकार। मतलब कैसा? मतलब ऐसा कि देखो यदि इतना परसेंट प्राप्त करता है तो इतना अंकों से फेल होता है, और साथों साथ यदि इतना परसेंट लाता है तो पासिंग से इतना ज्यादा लगता है, ये पासिंग इतना ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में देखो ये परसेंटेज का डिफरेंस लेना होता है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना होता है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना होता है। मतलब यहाँ पर 43% और 57% का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? तो 57 में से 43 को माइनस कर, ध्यान भी देखो ये 7 बच्चा है, वो 14 मिला है, 14% मिलेगा हमें, वी गेट 14%, 14%। तो इसके बराबर इक्वल क्या होगा? 14% के इक्वल बराबर, इसके बराबर होगा दोनों का योग, मार्क्स का योग, मार्क्स का योग, मार्क्स का एडिशन। मतलब क्या? ये 72 एंड 40 का योग, ये 72 एंड 40 का योग, ये दोनों को जोड़ देना होता है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो कितना मिले, देखो 7 यानी 70 है, 7 मतलब 70 है, 5 मतलब 50 है, 70 50 कितना होता है? देखो 70 50 यानी कि ये हो गया 100, 120, देखो 127 और देखो ये 129 हो रहा है। देखो देखो पीछे देखो, देखो 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 57 है, देखो 40 लाना, देखो ये 72 एंड 40 को जोड़ना, देखो मार्क्स से जोड़ना, देखो परसेंट में नहीं देखना है, अब परसेंट में नहीं देखना है। देखो ये 72 एंड 40 को जोड़, देखो यहाँ पर 7 मतलब 70, 70 40, देखो 70 40 110 और ये होता है 112, 112 यानी 14% का वैल्यू हमें 112 दे, 14% का वैल्यू हमें 112 दे, 112 वापस अगेन क्या किया? देखो पहले हमने ये जो परसेंट है उसका हमने डिफरेंस निकाला जो 14% आया, अब जो मार्क्स है उसको हमने जोड़, मतलब उसको जोड़ना है, ऐड करते हैं, वी गेट 112, मतलब 14% का वैल्यू हमें 112। देन यहाँ से हम निकालेंगे 1% का वैल्यू, 1% का मूल्य क्या होगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए देखो यार 112 को आप डिवाइड करो ये 14 से 14 से, 1% का वैल्यू निकालने के देखो डिवाइड करना है 112 को 14, देखो यहाँ 14 अंठे 112 होता है, मतलब ये कि 1% का वैल्यू 8 है, 8 है, 8 है,
1% का वैल्यू 8 है, 8 है, 8। तो हमने ये खोज निकाला, ये ढूंढ निकाला। अब आगे क्या निकालना, देखो अब आगे हम देखो देखो पासिंग मार्क्स निकालें, लेकिन कैसा, परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकले। देखो यहाँ पर देखो हम दो तरीके से देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं, दो तरीके से आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि हम देखो इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर इसका यूज करके भी हम निकाल, दोनों का ही यूज करके हम निकाल पाएंगे। तो हम दोनों तरीके से देखें। तो पहला तरीका देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है, ये छात्र है, स्टूडेंट है, वो देखो ये 43% मार्क्स लाता है, लेकिन क्या होता है, तब भी वो फेल होता है, नापास होता है, अनुत्तीर्ण। कितने अंकों से, कितने अंकों से, देखो 72 अंकों से, 72 अंकों से। तो उल्टा क्या हो, यदि ये प्लस 72 लाता है, मतलब 72 ज्यादा मार्क्स लाता है, 72 ज्यादा मार्क्स लाता, तो वो कैसा होता, वो पास हो जाता, पास होता, उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। मतलब ये क्या, ये पासिंग मार्क्स 43% प्लस 72, 43% प्लस 72, ये क्या, ये पासिंग मार्क्स पीएम है, पीएम है। तो इसका ही वैल्यू निकालना है, पर परसेंट में निकालना है, परसेंट में निकालना है। मतलब ये 72 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 72 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करके इससे बनेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाला है, उसके लिए हमने जानबूझ के पहले से देखो ये 1% का वैल्यू निकाला है। मतलब क्या, मतलब क्या, यदि 1% बराबर 8 है, 1% बराबर 8 है, तो मतलब क्या, मतलब उल्टा देखो, यदि 8 बराबर 1% है, उल्टा देखो, यदि 8 बराबर 1% है, 8 बराबर 1% है, तो 72 बराबर कितना परसेंट होगा, 72 बराबर कितना परसेंट होगा वो जानना। उसके लिए सिंपल, ये 72 को आप डिवाइड कर दो, ये 8 से, 1% की वैल्यू से, 1% की वैल्यू 8 से डिवाइड, 8 से भाग दो, देन वी गेट, देन देखो यहाँ पर 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है, 8 9 72, मतलब ये 9 जो मिला ये परसेंट में आएगा, ये परसेंट में आएगा। देखो ये परसेंट में निकले, परसेंट लगा देना, ये मतलब क्या, 43% में 9% जोड़ना है, ध्यान वी गेट इक्वल बराबर, इक्वल बराबर क्या मिलेगा, यदि हमने 43 में 10 जोड़ा होता तो हमें मिलता 53, लेकिन एक कम है, 9 ही जोड़ना है, तो आंसर एक कम आएगा। मतलब क्या, 53 नहीं आएगा, 52 ही आएगा, 52% आएगा, 52% आएगा। मतलब क्या, पासिंग मार्क्स कितना है, 52%, 52%, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
अब हम दूसरे तरीके से निकाह लेंगे। मतलब क्या है, ये दूसरी लाइन से हम निकाह लेंगे। मतलब दूसरा लाइन क्या दिया, देखो दूसरा लाइन दे दिया है कि जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, 57% लाता है, 57% लाता है, तो क्या होता है, वो ज्यादा मार्क्स ले आता है। ज्यादा मार्क्स ले आता है, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, ये 40 अंकों से उत्तीर्ण होना, 40 अंकों से पास होना। इसका मतलब ये है कि पासिंग मार्क से 40 ज्यादा मार्क लाना, ऐसा होता है। पासिंग मार्क 40 मार्क ज्यादा लाना, ऐसा होता है। मतलब हमें रिवर्स आना हो, मतलब पासिंग पर आना हो, पासिंग मार्क्स पर आना, पीएम पर आना, तो उसके लिए यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। 57% में से ये 40 को माइनस करना पड़ेगा, 40 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा पीएम हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। लेकिन हमें तो परसेंट में निकालना है, 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो सीधा उसके लिए सेम कार्य करना है। क्या करना है, 8 से भाग दो, 8 से भाग दो, 8 पंचे 40 होता है, यानी कि जो 5 मिला ये परसेंट है आएगा। 57% में से 5% को माइनस करना है, मतलब 57 में से 5 को माइनस करना। ध्यान फिर क्या है, ध्यान बैठ, सीधा सा बताइए 52 ही मिलेगा, 52% ही मिलेगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, देखो ये जो सवाल है ये व्यापक स्वरूप में है, जनरल फॉर्म में, व्यापक स्वरूप में है, जनरल फॉर्म में। देखो देखो इसका जनरल फॉर्म ये नेक्स्ट सवाल है। एक अभ्यर्थी यानी एक स्टूडेंट किसी यानी परीक्षा में, एग्जामिनेशन में X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से अनुत्तीर्णता फेल हो जाता है, जबकि Y दूसरा अभ्यर्थी सेकंड स्टूडेंट जो Y% अंक प्राप्त करता है और B अंकों से पास होता है। मतलब क्या, B अंकों से उत्तीर्ण होता है, पास होता है, B अंकों से उत्तीर्ण होता है, पास होता है। तो जरा बताइए अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। मतलब जो पेपर होगा वो कुल कितने मार्क्स का है वो निकालने को बोला है। मतलब यहाँ पर 100% देखो, ये बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो करना है वो इसके पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया है। सेम कार्य करना है, सेम करना है, इसमें कुछ भी नहीं, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। देखो यहाँ पर बोला है कि देखो 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 ये जो स्टूडेंट है वो X% मार्क लाता है लेकिन वो फेल होता है, मतलब कितना मार्क कम पड़ता है। तो यहाँ पर A मार्क्स कम पड़ता है, A अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब A अंक कम पड़ गया। और आगे बोला है कि यदि Y% लाता है तो वो पासिंग ज्यादा लाता है, मार्क कितना ज्यादा है, B ज्यादा लाता है, B ज्यादा लाता है, B ज्यादा लाता है। B अंकों से पास होना मतलब पासिंग से B ज्यादा लाना है, ये हमने ऑलरेडी समझा दिया। इसलिए देखो यहाँ ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है, इसलिए देखो अब यहाँ पर हम डिटेल में समझाएंगे नहीं। मतलब सेम कार्य करें, परसेंटेज का डिफरेंस निकालो, परसेंटेज का डिफरेंस निकालो। मतलब क्या, एक तो हमारे पास X% है, दूसरा हमारे पास ये Y% है, Y%। अब मैं डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है, कैसे लिखा जाएगा। तो डिफरेंस लिखने के लिए बड़ा को ढूंढना पड़ता है। बड़ा कौन है, X बड़ा है या फिर Y बड़ा है, X बिग है या फिर Y बिग है। तो देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है कि देखो यहाँ पर
ये जो एक्स परसेंट मार्क देखो, ये जो छात्र है ये एक्स परसेंट मार्क लाता है तो वो फेल होता है, और जब वो वाई परसेंट मार्क लाता है तो वो पासिंग से ज़्यादा लाता है। मतलब सीधा सा बात है कि ये वाई परसेंट ज़्यादा होगा, वाई परसेंट ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस वाई माइनस एक्स परसेंटेज होगा। वाई बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा, वाई ग्रेटर होगा, वाई ग्रेटर होगा किससे, एक्स से, एक्स से। मतलब डिफरेंस जो आएगा वो वाई परसेंट माइनस एक्स परसेंट आएगा। डिफरेंस जो आएगा वाई परसेंट माइनस एक्स में, लेकिन हमने परसेंट कॉमन ले लिया है, परसेंट हमने कॉमन ले लिया है, परसेंट हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। मतलब y माइनस एक्स परसेंट ऐसे हमने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया ये। अब इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा। इक्वल देखो इसको बराबर ही समझना है, ये एरो को बराबर ही समझना, ये लिखने का स्टाइल होता है, फैशन होता है। देखो ये बराबर एक तरह का। अब देखो इधर राइट में क्या आएगा, तो जोड़ना है, हमने अलग बता दिया, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। किसको, देखो ये ए एन बी को जोड़ना है, ए एन बी को जोड़ना है, तो वी गेट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब हम निकाल पाएंगे 1% का वैल्यू कितना होगा। सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है, उसके लिए ये a प्लस बी को ये y माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, y माइनस एक्स से भाग देना पड़ेगा। देखो वन, देखो if y माइनस एक्स इक्वल टू a प्लस बी, ध्यान 1% इक्वल टू होगा a प्लस बी डिवाइड y माइनस a प्लस बी डिवाइड y माइनस एक्स। मतलब क्या, मतलब ये कि ये y माइनस एक्स को हमने एक्चुअल में y माइनस एक्स गुना एक ऐसे लिखा है। ये y माइनस एक्स को हमने एक्चुअल में वास्तव में y माइनस एक्स गुना एक ऐसे लिखा है, इंटू 1 करके लिखा है। ध्यान, ये y में इधर आया बट्टा में, तो इधर एक तो बच्चा ही होगा, एक तो बच्चा ही होगा, इसलिए 1% का वैल्यू निकलता है, इसलिए ये 1% का वैल्यू निकल जाता है। तो ये हमें मिल, अब हमें क्या निकल, अब हमें आउट करना है कि अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। मतलब जो पेपर है वो कुल कितने मार्क्स का है, तो वो होगा अपने आप में 100% की। मतलब ये कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकाल, क्या होगा, सीधा सा बात है, दोनों तरफ 100 का गुणा करना पड़ेगा। इस समय दोनों तरफ 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो तो इधर 100 एकम 100% मिल गया, और इधर ये तो रहेगा ही, बहुत तरफ हमने 100 का गुणा किया। मतलब ये 100% का वैल्यू होगा a प्लस बी डिवाइड y माइनस इंटू 100 गुणा 100 मतलब 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 100 एक्स्ट्रा। यही हमारा उत्तर है, ये हमारा जवाब। ऑप्शन में ध्यान से आराम से ढूंढो, ऑप्शन में आराम से ध्यान से ढूंढो, देखो ऑप्शन में देखो ऊपर में a प्लस है, देखो ऊपर में a प्लस है, a माइनस b, इधर a माइनस b, ये तो होगा ही, b d तो होगा ही नहीं, a प्लस b है, 100 है बराबर। नीचा में क्या है, नीचा में y माइनस एक्स है, y मान देखो इसमें x माइनस y है, देखो नीचा में आना चाहिए y माइनस है, इसमें x माइनस y, इसमें y माइनस, मतलब ये हमारा सही उत्तर, मतलब विकल्प सी हमारा सही विकल्प ये। थैंक
थैंक यू।